ललिता ने लिखा है, नमन तथागत, 112 विधियों में से कौन सी विधि किसके लिए परफेक्ट है ये कैसे जाने? क्या हर विधि से गुजरना पड़ेगा या हम सबके लिए कौन सी विधि सूटेबल है ये जानने का भी कोई विधि है क्या? इस पे तो तमाम क्लासेज कोर्सेज चल रहे हैं। कई लोग बिल्कुल अपना डेस्क खोल कर बैठे हुए हैं कि जो बताएंगे कि तुम्हारे लिए कौन सी विधि सबसे ज़्यादा सूटेबल है। उनका काम है। कुछ लोग तो इसी में लग चुके हैं कि तुम्हें स्कैन किया जाए, तुमको समझा जाए, परखा जाए, फिर बताया जाए कि तुम्हारे लिए ये विधि तुम्हारे लिए सबसे सूटेबल है। ये कौन सा चक्कर है ये? इस चक्कर में तो कितने लोग घन चक्कर हो गए। कोई नहीं बताएगा किसी को। ये 112 विधियां ऐसे हैं कि सब सामने खोल के रख दिया गया, उनका जो भी मर्म था, जो सार था। तुम्हारे प्राणों में स्वयं उठेगी पुकारना कि क्या अच्छा है, क्या उसमें अच्छा नहीं है। सबसे गुजरना जरूरी है। सबसे गुजरना जरूरी है का मतलब हमको कोई बात समझ में नहीं आ रही। कई लोग कहते हैं ना, एक एक ट्रायल लेंगे, एक एक उस पर हम प्रयोग करेंगे। 112 विधि हैं तो कहेंगे चलो 3-3 दिन सब पे प्रयोग कर लेते हैं। हाँ ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है, लेकिन अगर सचमुच में बात समझनी, जब हम सारी बातें करेंगे तो अल्टीमेटली निष्कर्ष क्या निकलेगा? सारी बातों का निष्कर्ष, निचोड़ एक ही निकलेगा। और विधियां 112 मैंने पहले ही कहा था, ये अलग अलग जो सूत्र हैं, अलग अलग मन भाव की दशाओं के लोगों के लिए। तो हम कहां पर कब कैसे खड़े, हमको वो चीज तुरंत पकड़ में आ जाएगी, सूट कर जाएगी। हमको ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। अगर हमको ढूंढना पड़े तो इसका मतलब ये हमारे लिए बिल्कुल बेकार है। कोई हमको बताए, जैसे मान लीजिए सर्दी है, ठंडक आ गई, तुम ठिठुर रहे हो, तुम हाथ बढ़ाओगे, एक स्वेटर या शाल ढूंढोगे, अपने ऊपर डाल लोगे, कंफर्टेबल फील करोगे, बात खत्म हो गई। लेकिन ठंडक नहीं है, तुम्हें शाल की जरूरत नहीं है, और मैं तुमको दूं कि देखो ये शाल इस्तेमाल करो, तुम्हारे काम आएगी, तो इसका मतलब क्या है? तुम्हें लिए जरूरत ही नहीं है। जरूरत होती तो तुमको पकड़ में आ ही गई होती बात। इसी तरह से गर्मी है, गर्मी में तुम स्वेटर पहन के बैठे हुए हो, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको उतार दो भाई, गर्मी लग रही होगी, तुम तो हमारे कहने से पहले ही उतार चुके होगे। तो विधियां भी ऐसी ही हैं, ये सूत्र भी ऐसे ही हैं। हमारे भीतर जैसा मौसम होगा उसके अनुसार हम स्वतः स्फूर्त ढंग से उस पर काम करेंगे, वो हमारी पकड़ में अपने आप आ जाएगी। और फिर ये विधियां विधि रहित करने के लिए हैं। एक बात ये ध्यान रखें, विज्ञान भैरव तंत्र पे बोलना मैंने इसीलिए चुना था कि ये जो जी कृष्णमूर्ति ने स्टैंड लिया था कि ट्रुथ इज ए पाथलेस लैंड, नो वन कैन लीड यू देयर, देयर इज नो टेक्निक, नो पाथ। उन्होंने एक एसेंस कह दिया था। उसी एसेंस को कहने के लिए विज्ञान भैरव तंत्र 112 विधियां कह रहा है। 112 सूत्रों को समझने के बाद यही बात समझ में आएगी, किसी विधि की जरूरत ही नहीं है। जो बात समझ ली वो पर्याप्त है। साधना क्या है, अप्लाई क्या करना है, गुजरना क्या है? तुम वहीं हो जहां हो। ट्रुथ इज ए पाथलेस लैंड, वो पथहीन भूमि, कोई पथ है ही नहीं, मार्ग है ही नहीं, तुम वहीं पर हो। यू आर ऑलरेडी देयर। जब सारी बात समझेंगे तो सार में यही बात समझ में आएगी। इसीलिए ये विधियां बहुत ही क्लेवर हैं, टैक्टफुल हैं। लगता है कि विधि की बात हो रही है, लेकिन वो हमको बहुत जल्दी विधि रहित बनाने की तरफ ले जाने का आयोजन है।